हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। और वंस अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप मोहम्मद के अल्लाह को छोड़ेंगे। मुझे वो टॉपिक बताएं जिस टॉपिक के बाद अगर आप हमारी डिस्कशन में ये साबित हो गया कि आप गलती पे हैं, आपके इस्लाम गलत है, मोरालिटीज पे फिट नहीं करता, और अगर वो फिट ना हुआ तो आप दीन इस्लाम से खारिज होंगे। मुझे वो टॉपिक बताएं। मैं आपके साथ स्लेवरी पे आप रख सकते हैं टॉपिक इंशाल्लाह। स्लेवरी, अगर हम स्लेवरी को, अरे एक सेकंड, मेरा अब टॉपिक सुन लें स्लेवरी पे। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि इस्लामिक स्लेवरी ब्रूटल थी, ठीक है, अगर मैं आपको ये बात साबित कर दूं इस्लामिक स्लेवरी ब्रूटल थी एंड ब्रूटल है, अगर ये बात साबित हो जाए अगली डिस्कशंस में, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइएगा, ठीक है? क्या आप, अगर ये साबित हो जाए कि इस्लामिक स्लेवरी ब्रूटल थी, क्या आप दीन इस्लाम को छोड़ेंगे इस बात के ऊपर? अच्छा, मैं आप इस बात को बोलने से पहले आपसे पूछूंगा कि अगर आप नहीं साबित कर पाए तो? नहीं सर, आप मुझे, अगर मैं नहीं साबित कर पाया तो मैं कलमा पढ़ दूंगा। ये ले पकड़े और बताएं। बात ये कि मैं बोल रहा हूँ कि इनके खिलाफ लड़ाइयाँ हुई हैं, इनसे लड़ाइयाँ की गई हैं, और लास्ट के दौर पे, शुरू के दौर की लड़ाइयाँ अगर हम निकाल दें, लास्ट के दौर की लड़ाइयाँ जो है डिफेंसिव नहीं थी, ऑफेंसिव थी। ये भी बात बिल्कुल वाज़ेह है। शुरू के दौर की अगर बदर की बात करें, उसकी बात करें, यहाँ इतना नहीं थी वो ऑफेंसिव लड़ाई में बच रहे थे। सर जी एक सवाल बात बोल रहा हूँ, मेरे आपके सवाल इकट्ठे हो जा रहे हैं काफी। सर जी बदर क्यों हुई? बदर क्यों हुई? बदर की दो वजह सामने आती हैं, ठीक है? जी। एक वजह बदर की सामने आती है जो कि तारीखी किताबों में लिखी रहती है, वो ये रहती है कि भाई मुसलमान ग्रुप ने प्लान किया, कुछ मुसलमानों ने, इनका प्लान बना कि भाई ये जो शाम तक जो काफिला जाता है इस पे हमला किया जाए, ठीक है? एक ये वजह आती है, ठीक है? ये लेकिन अच्छा, ये जो काफिला का हमला है, ये जो काफिले का हमला है, क्या ये मोहम्मद ने इन लोगों को भेजा था या ये लोग खुद गए थे? हाँ, यही तो मैंने बोला, इसमें कोई क्लियर ऑप्शन आपके पास नहीं मिलेगा। अब अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं आपको दिखा दूं कि मोहम्मद ने किया था, तो आप इस्लाम छोड़ेंगे अभी? मैं ये बोल रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की थी कि अल्लाह ने मुझे वादा किया है फतह देने का, तो दो में से एक को, अगर एक में हम हारोगे। मेरा एक सवाल का जवाब दें सर। मैं अभी 10 मिनट लगाऊंगा, बल्कि इससे भी कम। मैं आपको तमाम कलेक्शन दे दूंगा कि ये मोहम्मद के ऑर्डर पे वहां से निकले थे। एक कलेक्शन दूंगा, मल्टीपल दूंगा, अभी बैठे बैठे 10 मिनट से कम टाइम में। आप मुझसे ये वादा करें कि अगर बदर जो है वो ऑफेंसिव जाहिर हो गई यहाँ पे, क्योंकि आपके मुसलमानों ने मोहम्मद के ऑर्डर पे काफिले को हमला किया, वहां पे लोगों को कत्ल गारत की, माल और लोग उठा के लेके आए, उनको कैप्चर ऑफ वार बनाया, उसके रिटेलिएशन के अंदर उन्होंने कहा कि यार अब हमने इन लोगों को छुड़ाना है। वो तब बाहर निकले कि यार ये लोग तो हमारे काफिले नहीं छोड़ रहे। बाय द वे, ये तीसरा काफिला था जो लूटने की कोशिश की थी। पहले 2 काफिले जो है आप लूट नहीं सके, ये तीसरा काफिला था जो आपने लूट लिया। तो ये तीसरा रेफरेंस है। मोहम्मद ने इससे पहले भी 2 और लोग छोड़े थे, अपनी टीम छोड़ी थी। सो बदर बाय इटसेल्फ सर डिफेंसिव नहीं है। डिफेंसिव वो होती है, आप लोगों ने हिजरत करके मदीना चले गए, अब आप लोग चुप करके मदीना बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपना तबलीग कर रहे हैं। उस वक्त अगर मक्का वाले आ जाते ना, तो मैं कहता यार इस डिफेंसिव, लेकिन इस वक्त नहीं आए, आपके सामने है, आपने एग्री किया है, लेकिन आपने एग्री गलत तरीके से किया। आप कह रहे हैं कि नहीं वो लोग खुद गए थे। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपको साबित कर दूं वो लोग खुद नहीं गए थे, मोहम्मद ने भेजा था, क्या आप अभी इस्लाम छोड़ेंगे? चले, आप इतने माशाल्लाह इतने सवाल करते हैं, मैं पिछला भूल जाता, मैं क्या जवाब दे रहा था आपके इस सवाल का। चले दे देता हूँ फौरन, मैं भूल जाऊंगा। मेरा इस्लाम, मैं किस वजह से इस्लाम पे हूँ, वो ये वजह नहीं है कि ऑफेंसिव वार थी कि डिफेंसिव वार थी। अगर जो मेरी वजह, जिस वजह से मैं इस्लाम पे हूँ, वो वजह जब जाहिल होगी तब वो बात आएगी कि अब मैं क्या करूँ। जैसे आप जो है ऑफेंसिव डिफेंसिव वार की वजह से आपने इस्लाम नहीं छोड़ा होगा ना, आपने, आप बहुत और रीजंस कोई। ओ मैं कहता हूँ सर, मैं मान ली आपकी बात, छोड़े ऑफेंसिव डिफेंसिव भाड़ में गई, आप इस्लाम पे बुनियाद पे आ गए। मैं इस्लाम पे क्यों, सीधी बात है कि जो पूरी दुनिया है, तो दुनिया का जो हम निजाम देखते हैं, अगर हम बात करें इंसानियत को देखते हैं, तो इन जनरल देखा जाता है तो यहाँ बड़ा परेशानी है, सफरिंग है, बहुत सफरिंग है, गरीब के साथ बहुत सफरिंग है, ठीक है? और बहुत गरीबों पे अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे या मुलाकात होगी आपको, तो आपको मालूम चलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, गुर्बत आम है और परेशानी आम है। इवन इन इंडिया हम रहते हैं, इस्लाम पे क्यों वो बताएं सर, ये तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये तो फिर अल्लाह ने किया है, ये तो बन के गेम खराब हो गई, अल्लाह ने खुद उसको पैसा नहीं दिया, अल्लाह हर चीज पे कादिर व मुतलक है। इस्लाम पे क्यों वो बताएं? मुकम्मल नहीं करने दे रहे आप। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत जुल्म है, ठीक है? और ऐसा भी है कि भाई अगर जो है एक आदमी, गरीब आदमी है या परेशान कुन आदमी, उसकी जिंदगी ऐसी कट जाएगी, उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब साहिल भाई यहाँ वो बैठे हुए हैं और आप आदम साहब हैं, मैं हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो बिना भूख के इस वक्त मर गए होंगे,
परेशानी में हम हमें जानते भी नहीं होंगे, जो आसपास होंगे। तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा नाइंसाफी है। तो जब तक एक आखिरत का कंसेप्ट इसमें नहीं माना जाए कि इनके साथ मामला अच्छे होंगे और जो बुरे लोग हैं उनको माना जाएगा, जब तक मुझे इसमें बैलेंस इन जनरल नजर नहीं आता। और उसके लिए एक तो ये रीजन है, तो आखिरत का कंसेप्ट का ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन खुदा के मानने के लिए कि ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं और सब्जेक्ट भी पढ़ता हूँ, तो मालूम चलता है कि कोई क्लेम नहीं करता यहाँ पे नेचर के मामलात में कौन गवर्न कर रहा है, क्या चीज गवर्न कर रहा है। तो कोई सुपीरियर बीइंग है, तो जिसको हम मानते हैं अल्लाह। बाकी इस्लाम को क्यों मानते हैं? इस्लाम को इसलिए मानते हैं, तमाम रिलीजन जो हमारे नजरों के सामने गुजरे हैं, बीइंग एन हिंदुस्तानी, मुझे लगता है कि उसमें वाज़ेह तौर पे लूप होल है। इस्लाम में तो आप तफसीर पढ़ेंगे, अंदर ढूंढेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे, तब आप निकालेंगे, सामने वाला कोई और बोल देगा। लेकिन इन जनरल काफी रिलीजन से, अक्सर रिलीजन से, सारे रिलीजन से बेहतर है और एक बेहतर कंसेप्ट देता है बैलेंस का। तो अगर ये चीज हटेगी तब मैं सोचूंगा। अब आप वंस अगेन, मुझे आंसर नहीं मिला। 36 चीजें आपने बोल दी। क्या आप बैलेंस के ऊपर जाना चाह रहे हैं? बैलेंस रिलीजन है, मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ आपके साथ। मोहम्मद एक बेहतरीन एग्जांपल है, मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ आपके साथ। सर आप तो मैं बात करने को सुने आदम भाई सुने, तो जैसे मेरी बात एक मिनट सुन ले। मैं साहिल भाई जैसे मौजूद रखते हैं, अभी जो कोई मौजूद रखते हैं उस पर बात चलती है। अब वो जो मौजूद खत्म हुआ सूरह वाक़िया वाला, उसके बाद माशाल्लाह आपने एकदम आगे पीछे 50-60 क्वेश्चन रख दिए ना। उसके बाद आप समझ रहे हैं, एक अगर आप बात कर लेंगे तो मैं तैयार हूँ, मैं भाग नहीं रहा। आप बोलेंगे इस मौजूद पे बात हो, स्लेवरी पे बात हो मुझसे, तो मैं कहूंगा चलो स्लेवरी पे बात कर लो 1 घंटा। तो बट एक स्लेवरी, अगर मैं साबित कर दूं स्लेवरी इस्लाम का जुज है, तो आप क्या करेंगे? इस्लाम छोड़ने को तैयार है? मैं आपके साथ सारा कुछ छोड़ के मैं आपके साथ स्लेवरी पे बात करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि स्लेवरी इस्लाम का जुज था और स्लेवरी इस्लाम ने खत्म की गई। इससे कौन इनकार करता है? स्लेवरी इस्लाम ने रेगुलेट की गई है। ह्यूमन स्लेवरी रेगुलेट की गई है इन अ प्रॉपर वे। ह्यूमन स्लेवरी रेगुलेट की गई है, इस्लाम में की गई है रेगुलेट, ठीक है। और दूसरी बात, प्रॉफिट ने वाज़ेह तौर once again मेरे भाई, let's let the audience understand what you are saying. आप कह रहे हैं कि इस्लाम ने स्लेवरी खत्म नहीं की। आज आप मेरी तश्कील करके जाएंगे नहीं, मैं सर हर आपकी, सर देखें, मैंने आपको कहा था दुनिया का कोई टॉपिक उठा लें आप मेरे साथ इस्लाम के ऊपर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप जैसे मैं कोई एक चीज के जवाब देता हूं तो आप दूसरा सवाल पकड़ लेते हैं। ये थोड़ा सर जी मैं पकड़ता हूं जो आप बोलते हैं। सर देखें, जो आप बोलते हैं मैं उसको एक मौजू पे रहेंगे तो पकड़ लेना, एक मौजू पे पकड़ लें, लेकिन मल्टीपल टॉपिक हो जाता है। सलमान भाई 1 मिनट, एडम एक काम करते हैं, नेक्स्ट संडे फिर से हम स्ट्रीम एडम के साथ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्लाइड्स उनके अभी भी बचे हुए हैं। सलमान भाई स्लेवरी के मौजू पे आप बात करेंगे, एक मौजू बता दीजिए जिसपे आप एडम से बात करना चाहेंगे और उसकी आप भरपूर तैयारी करके आइएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप आए संडे और बोले मेरे पास अभी ये हवाला नहीं है, वो हवाला नहीं है। ठीक है, आप मौजू एक यहाँ पे ऐड करते हैं, एक यहाँ पे ऐड करते हैं बात जी। मुझे वो मौजू बताएं सर सलमान साहब, मैं आपसे आज बात नहीं करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा। मुझे वो मौजू बताएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो मौजू गलत हो गया, गलत साबित हो जाए तो आप इस्लाम छोड़ेंगे लाइफ। मुझे वो मौजू बताएं। नहीं, मैं ईमानदारी से मैं आपको बताऊं कि मैंने कुरान 70 से 80% तर्जुमे से पढ़ा हुआ है। जब मैं कुरान नहीं पढ़ा था, खुदा में यकीन ही मेरा इस्लाम पे यकीन का मौजू है। आप खुदा का वजूद खत्म कर देंगे, इनकार कर देंगे? नहीं, खुदा का वजूद में खत्म नहीं कर सकता ना। साहिल ऐसे हैं जो खुदा, वो खुद साहिल भी खुदा पे यकीन रखते हैं, लेकिन अल्लाह ऑफ मोहम्मद पे यकीन नहीं रखते, मोहम्मद के अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। ठीक है, साहिल भी खुदा पे यकीन रखते हैं, लेकिन इस्लाम पे नहीं रखते। हाँ, और वंस अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप मोहम्मद के अल्लाह को छोड़ेंगे। मुझे वो टॉपिक बताएं जिस टॉपिक के बाद अगर आप हमारी डिस्कशन में ये साबित हो गया कि आप गलती पे हैं, आप के इस्लाम गलत है, मोरालिटीज पे फिट नहीं करता, और अगर वो फिट ना हुआ तो आप दीन इस्लाम से खारिज होंगे। मुझे वो टॉपिक बताएं। मैं आपके साथ स्लेवरी पे आप रख सकते हैं टॉपिक इंशाल्लाह। स्लेवरी, अगर हम स्लेवरी को, अरे एक सेकंड रुकिए, मेरा अब टॉपिक सुन लें स्लेवरी पे। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि इस्लामिक स्लेवरी ब्रूटल थी, ठीक है, अगर मैं आपको ये बात साबित कर दूं इस्लामिक स्लेवरी ब्रूटल थी एंड ब्रूटल है, अगर ये बात साबित हो जाए अगली डिस्कशंस में, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइएगा। ठीक है, क्या आप, अगर ये साबित हो जाए कि इस्लामिक स्लेवरी ब्रूटल थी, क्या आप दीन इस्लाम को छोड़ेंगे इस बात के ऊपर? अच्छा, मैं आप इस बात को बोलने से पहले आपसे पूछूंगा कि अगर आप नहीं साबित कर पाए तो? नहीं सर, आप मुझे, अगर मैं नहीं साबित कर पाया तो मैं कलमा पढ़ दूंगा, ये ले पकड़े,
اور بتائیں. لیکن اگر آپ نہیں ثابت کر کلمہ سکے, پڑھنے کی بات الگ ہے, دیکھو کلمہ پڑھنے کی سر بات دیکھیں الگ ہے. میں سر اس سے بڑی کیا بات ڈبل ہو میننگ سکتی ہو ہے سکتا ہے, مجھے واضح سر. کریے. ڈبل کلمہ میننگ بات پڑھنے کا ہوتی ہے. مطلب ہے میں اسلام قبول کر رہا ہوں, کلمہ پڑھنے کا مطلب میں اسلام قبول کر رہا ہوں. دیکھیں آپ پڑھے لکھے یہ ماشاء اللہ لیول, آدمی, کلمہ پڑھنے سر سے جی تو دیکھیں, ہاں آپ بولیں گے. اچھا کیا چاہیے آپ اب کو؟ میری بات تو سن لینا. آج آپ مجھ سے اتنا بڑا, کیا چاہیے آپ؟ اتنا بڑا کلیم آپ مجھ سے, اتنا بڑا کلیم مجھ سے کہہ رہے ہیں, تو آپ میں بول رہا ہوں کہ آپ کلمہ نہیں, آپ بولیں گے کہ میں جتنی بھی میں نے اب تک اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں وہ غلط تھیں, میں ان سے رجوع کروں گا انشاءاللہ, اور اسلام کے لیے میں اتنا ہی لیول پہ کام کروں گا. سر لے ڈن ہو گیا. میں کلمہ نہیں پڑھوں گا بقول ان کے, میں نے کلمہ نہیں پڑھنا. میں نے اس کے بعد جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں میں میں نے بتاؤں منع گا نہیں کہ کیا, یار میں میں نے منع غلطی میں نہیں تھا. کیا. اور نہیں, بتائیں سر جی اپنی شرط رکھیں. میں کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی تم اس کی مرضی کے خلاف میرے حضرت ریلیجن کی بات کرو. پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. میں نے اپنی شرط رکھی ہے, آپ اپنی شرط رکھیں, جائیں. میں نے آپ کو کہا ہے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اسلامک سلیوری بروٹل تھی, قرآن اور حدیثوں کی ریفرنس سے, صحیح حدیثیں, اس کے صحیح حدیثیں جن کو صحیح مانا گیا ہے ان کے علاوہ کوٹ نہیں کروں گا. اگر وہ ان سے ثابت ہو گیا, سر جی اب میں کیا بول رہا سینٹنس ہوں, پورا کر لیں دیں مجھے, سینٹنس پورا کر لیں دیں, پھر اپنا سینٹنس بولیے گا. ہاں سب ریکارڈ اگر ہو ہی یہ رہا ہے, تو کیا ثابت ہو گیا صحیح حدیثوں اور قرآن کی آیات کے مطابق کہ اسلامک سلیوری بروٹل تھی, آپ دین اسلام چھوڑیں گے. اب آپ بتائیں میں کیا کروں گا, جائیں. اچھا اب آپ نے اپنے اصول رکھے, ٹھیک ہے, وہ کلیم کرنا تو جو اصول رکھے آپ نے صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں. جی ابھی اس میں ایمبیگوٹی کیا ہے, صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں. قرآن کی روشنی کن کن اسکالر سے آپ لیں گے, ہو سکتا ہے آپ بولیں آپ نئے اسکالر لے آئے ہو, میں پرانے لے کے آؤں, تو اس میں کیا سے فیصلہ کریں گے؟ سر ابن کثیر سے پہلے والے جتنے اسکالر ہیں میں سب کو دکھاؤں گا آپ کو, جائیں. نہیں کیوں آپ بھی کچھ آج بھی والے کبھی دکھا سکتے ہیں, ابن نہیں تو کثیر اور یہ اس سے پہلے کا جو مرضی دکھا دیں. نہیں ابھی کا کیوں نہیں, یہ مجھے بتائیں نا پھر آپ. سر ابھی کا جو کیوں اسکالر ہے نہیں؟ اس کو وہ سر ابھی کا اسکالر میرے وہ نزدیک مسلمان نہیں وہی ہے. سر سن لیں, میں آپ نے ہاں کوشچن بتائیں. کیا, میں کہاں سے دے رہا ہوں. اگر ہاں ابھی کا بتائیں. اسکالر حدیث صحیح حدیثوں اور قرآنی آیات کے منافی کی بات کرے گا, میں اس کو ہرگز نہیں مانوں گا, فل سٹاپ. آئی ڈونٹ کیئر. اچھا کیونکہ اگلا سوال آپ سے, کیونکہ یہی بات سن لیں, مجھے سینٹنس پورا کر لیں دیں. کیونکہ یہی بات آپ کے علماء کرتے ہیں, لہٰذا میں آپ کے علماء کا جواب دے رہا ہوں. آج کا کوئی شخص صحیح احادیث اور ارلی لوگوں کی انٹرپریٹیشن جو کہ محمد کے پاس رہے تھے, ریفرنس اور ساری چین کے ساتھ موجود چیزوں کو بیان کرتے ہوئے, اگر وہ غلط ثابت ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا نہیں, میں آپ کی اسٹیٹمنٹ بتاؤں, پھر آپ نے ایمبیگس بات کی. میں اس لیے ہم نے بھی بہت مناظرے دیکھے انشاءاللہ, تو مجھے معلوم ہے اصول طے ہو جائے گا تو میں تو 10 بار بولوں گا کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا. میں پہلے اصول طے کر لیتے ہیں. آپ نے بولا ابن کثیر اس سے پہلے. ایک منٹ سلمان بھائی, آپ کا سورس بتا دے, کس بنیاد پہ آپ جو ہے مناظرہ کرنا چاہیں گے؟ بھائی جو دین کا سورس ہے وہ ہمارا سورس ہے قرآن اور صحیح حدیث. یہ جو سننا کہتے ہیں یہی سورس ہے سب اس کا. سے آگے نہیں جاؤں گا, چلے ٹھیک ہے, میں تفسیر میں بھی نہیں جاؤں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا, قرآن اور صحیح حدیث سے آگے نہیں جاؤں گا. اور بتائیں. آدم میں بہت ایموشنل ہو رہا ہے. ارے میں ریکارڈ لائیو چل رہا ہے, ریکارڈنگ سر ریکارڈڈ لائن ہے سر, تھینک یو, ڈن ہو گیا. میں قرآن کوئی تفسیر نہیں دکھاؤں گا. اور سر جی رک جائے, میں نے آپ کی بات مان لی. ساحل بھائی میں کبھی ریسٹرکٹ نہیں کروں گا کچھ کہ یہ مت دکھاؤ. ساحل بھائی آپ کو فائدہ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ صحیح حدیث اور قرآن سے ہٹنا نہیں, میں نہیں ہٹوں گا. جائیں اب تو آ جائے یار, میں کیا بول رہا ہوں, انہوں نے پوچھا. ارے میری بات تو سن لیں بھائی. اب مطلب ابھی آپ تعریف کر رہے تھے, تھوڑی تعریف کا بینیفٹ ڈاٹ دے دیں مجھے اپنے لیے. میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے کوئی صحیح حدیث جو ہے کوٹ کری, میں نے کوٹ کری, ٹھیک ہے, اوکے, اور میں نے صحیح حدیث کوٹ کری, اور مثال کے طور پہ میں نے اورینا والی حدیث کوٹ کری صحیح بخاری میں, جس میں جو ہے کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے. میں تھوڑا ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو معذرت کے ساتھ. کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے اور ایمان قبول کر لیا تھا انہوں نے, اس کے بعد بیمار ہو گئے, نبی کے پاس آئے, انہوں نے اس میں حدیث میں ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب جا کے پیو آؤٹر میں جا کے, وہ ایسا کرتے ہیں, وہ شفایاب ہو جاتے ہیں, لیکن وہ پھر مرتد ہو جاتے ہیں اور پھر اونٹوں کو لے آتے ہیں چرا کے, لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اوکے, یہ صحیح حدیث ہے. اب آپ اس سے میرے سامنے کیا مطلب نکالیں گے, مجھے آپ یہ بتا دیں. اگر یہ حدیث پریزنٹ کریں سلمان بھائی, دیکھیے یہ کیا غلط ہو رہا ہے اس میں, تو میں تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں. سلمان بھائی ایک منٹ نہیں, ایکچولی ڈسکشن کسی اور جا رہا ہے. دیکھیے رولس یہ ہے کہ آپ کے نزدیک قابل قبول کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. ارے جو مسلمان کے نزدیک ہوتا ہے قرآن اور حدیث, صحیح حدیث. ہاں بس اس سے نہیں ہٹوں گا. ایک منٹ ایڈم, میرے بھائی آپ سنیں, اس میں ڈیلیگیسیز ہے نا, یہ دیکھیں میں میوٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں. ہائپر ہو گئے تھے, ٹھیک ہے سلمان بھائی جی ساحل بھائی سنیے میری بات. قرآن اور صحیح حدیث جو ہے وہ آپ کے لیے سورس ہے, ٹھیک ہے, سب کے لیے. اگر کوئی حوالہ آپ کو ایڈم ایسا دیتے ہیں جو اس
रूल है जो हम सेट कर रहे हैं कुरान और सही हदीस का, इससे अगर हट के होगा तो वो बात काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसमें और एग्जैक्टली यही तो चाहिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन ये चाहिए, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने भी, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने कोई हदीस कोट करी, आपने बोला देखें सलमान भाई आप जो कह रहे थे ये बात इससे उल्टी साबित हो रही है, तो मेरा हक ये रहेगा साबित करने का कि जो हदीस से जो मतलब निकाला गया है, जो आप निकाल रहे हैं, वो किस स्कॉलर ने निकाला है, वो आप पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट, इस स्कॉलर ने नहीं, बात हो रही है मोहम्मद की और अल्लाह की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, हाँ, उसमें जो मीनिंग या उसका जो वो सामने आ रहा है कि उसमें क्या है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो उससे तो खेल चल रहा है पूरा, अब्दुल्ला समीर से लेके अब्दुल्ला गोंडल से लेके सबका खेल एग्जैक्ट लिटरल लेने पे तो चल रहा है, और जो उसका एक्सप्लेनेशन उस पे नहीं चल रहा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि मोहम्मद साहब अपनी बात जो है वो आसानी से नहीं रख पाए, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने 100 इंटरप्रिटेशन रखे। ना अल्लाह ने कोशिश की कि अपने नबी से ऐसी बात बुलवाते जो कि इतनी आसान होती कि कयामत तक के मुसलमानों को वो समझ में आती। तो नहीं, ये तो कर आप एक एडिशनल बात कह रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कोई हदीस लिखवाने का कोई काम नहीं किया, आप खुद इस बात को मानते हैं कि 200 साल बाद लिखी गई, तो स्कॉलरली वर्क है। हदीसों को छोड़ दो ना भाई, हदीसों को छोड़ दो। नहीं तो अगर आप हदीसों को मुझसे छोड़ने को कह रहे हैं तो आपने कब छोड़ी हदीसें? आप भी तो क्रिटिसाइज इस्तेमाल करते ही हैं। हजरत हम उनके लिए, एक मिनट, हम उनके लिए स्ट्रीम करते हैं, अगर हम हदीस का हवाला देते हैं हम उनके लिए स्ट्रीम करते हैं जो हदीस को मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हदीसों को तो इनकार कर दो, आप चले जाओ, दूसरे को बात करने का मौका दो। मैं हदीसों को क्यों नहीं मानता? मैंने आपसे कितनी प्रिंसिपल बात करी जो मुझे लगा सोचता है आपके लोग थोड़े से ऊपर से जा रही है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई हदीस आप मुझे दिखाएंगे, एक तो मतलब है कि रीडिंग से मतलब निकलेगा, एक मतलब है कि भाई कोई जिस बुखारी है तो बुखारी का क्या कौल है, या इमाम नबवी ने शरह सही मुस्लिम में उसके बारे में क्या लिखा है, या मैं आज के स्कॉलर दूंगा क्या वो कुरान की आयत में उस हदीस को ले रहे हैं, तो ये चीजें मैं बोलूंगा तो आप ये तो नहीं बोलोगे ये क्या नई बात कर दी। सर जी आप सर देखें, अगर आपका आज का स्कॉलर हदीस के ऊपर बात करेगा रेफरेंस देके मैं मान लूंगा, अगर वो नहीं करेगा तो मैं नहीं मानूंगा। सिंपल सी बात है, मुझे आपके आज के स्कॉलर का लफ्ज नहीं चाहिए, वो किस हदीस के रेफरेंस से एक्सप्लेन कर रहा है, वो किस हदीस के रेफरेंस से, और वो हदीस जिस रेफरेंस से वो एक्सप्लेन कर रहा है क्या वो सही है, क्या वो बुखारी किताबुस सित्ता, मैं पूरी किताबुस सित्ता की बात करूंगा, सुनन निसाई, अबी दाऊद, सही बुखारी, सही मुस्लिम, क्या वो इन किताबुस सित्ता के रेफरेंस से कोई चीज कोट कर रहा है, मैं मानूंगा। अगर वो नहीं कोट कर रहा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। दैट्स सिंपल, बिकॉज़ आप लोग नहीं मानते। बिल्कुल सही बात बोली आपने, वो बहुत सही बात की। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे मैंने खास तौर से काम आसान बनाने के लिए उरैना वाली हदीस बयान करी, तो इसमें जो बाब बांधा है इमाम बुखारी ने मुर्तद का बयान बांधा है। सर जी देखिए यहाँ पे मुझे उस चीज से परवाह नहीं है। अब बात हो रही है जनाब इस्लाम में स्लेवरी, और इस्लाम की जो स्लेवरी है वो क्या है, वो एक ब्रूटैलिटी है। हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे, बात खत्म होगी। सही हो गया सर? तो हाँ, इसलिए क्योंकि आप मुझसे एक बड़ा क्लेम करवा रहे हैं, तो मैं थोड़ा जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बात करने में, बाद में भाई ये तो बात नहीं होती, तो मैं चाह रहा हूँ पहले क्लियर हो और एक एंड पे पहुंचे वो बात। ठीक है ना, बिल्कुल लोगों पे आपने मिसाल के तौर पे इब्ने कसीर रिवायत करी आपने, और मैंने बोला मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना मौदूदी इस चीज को इस आयत के बारे में मैंने कहा मैं किसी स्कॉलर को नहीं लाऊंगा, सिर्फ कुरान और हदीस, इसके अलावा किसी स्कॉलर को नहीं लाऊंगा। अब मैं और आपके साथ क्या करूं? देखिए आपने मुझे इतना नैरो कर दिया, इतना नैरो किया आपने, मैं उस पे भी एग्री कर गया हूं यार, मैं उस पे भी एग्री कर गया हूँ। कुरान की आयत और हदीस के अलावा किसी को नहीं लाऊंगा। और बताएं। अरे आदम भाई सुने ना, सलमान भाई असल में आखिर मसला है क्या? मैं आपसे बोल रहा हूँ हदीस स्कॉलर ही तो लाते हैं और कौन लाते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं मैं घबरा नहीं रहा, मैं इस कंडीशन आप साइड भी कर देंगे, आप बोलेंगे ऐसे आ जाओ, ऐसे भी आ जाऊंगा। एक मिनट सलमान भाई, हदीस स्कॉलर लेके आए हैं, उसका साइंस भी बताए हैं, उसको कैटेगरी में भी रखे हैं कि सही है, ज़ईफ है, क्या है, सब हो चुका है। ठीक है, अब जो हो चुका है ये बात गलत है, इस बात को मैं आपके करेक्ट करता हूँ। ये मुझे बताएं कि इमाम बुखारी के हदीस लाने के बाद क्या बुखारी और दीगर किताबों की हदीस पे दोबारा रिसर्च नहीं हुई? इनकी सनद पे आज तक होती है, क्यों होती है भाई? बुखारी काम कर गए तो आज तक होती है। लास्ट रिसर्च की किसने? इमाम अलबानी ने। आपको मालूम है? तो ये बात स्टेटमेंट गलत है आपका। सलमान भाई रुको, मैं बोल रहा हूँ कि उस हदीस पे अगर आज आप कोई स्कॉलर को लेके आ रहे हो कि हदीस ज़ईफ है, तो वो वजह बता देना, मसला खत्म हो गया। ठीक है, बुखारी को छोड़ दो, बात खत्म। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, आपके एतबार से वो कहाँ फिट नहीं हो रही है, आप उसको बता देना, वो हदीस जो है हम उसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा दूसरी बात भाई साहिल भाई, दूसरी बात यहाँ पे ये भाई को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर, इनके पास 7 दिन है, ये फुल रिसर्च कर सकते हैं।
कि हदीस का ज़ईफ होना, अगले संडे को तारीख क्या है? अगले संडे को सर उससे अगले संडे को कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप जो दिन बताएंगे, जो तारीख आप बताएंगे उस पर करेंगे। अच्छा मैं जरा यहाँ पे बात एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप दिन बताएंगे, आप अपना कैलेंडर देख लें और जो सा दिन आपको सूट करना है वो बताइए, कोई सा भी। अच्छा शुक्रिया, ये बात यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो हदीस दईफ है, जरा मुझे ये भी देख के बताना कि जो हदीस दईफ है उसका मतन दईफ है या उसकी चेन दईफ है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, मतन और चेन। अच्छा जो चेन दईफ होती है, रुक जाए, नहीं तब 5 दिनों बाद रिसर्च करके आना फिर बोलना। अच्छा जो मतन दईफ होता है वो मतन किस तरीके से दईफ होता है, और चेन दईफ होती है तो चेन किस तरीके से दईफ होती है। नंबर तीसरी बात, क्या वो जो दईफ चीज है वो फिका के अंदर एक्सेप्टेबल है या सिर्फ शरा के अंदर नॉन एक्सेप्टेबल है। क्योंकि ये दो चीजें आती हैं, आप दईफ हदीस को यूज करते हुए पनिशमेंट यानी कि शरिया, इस्लामिक शरिया नहीं बना सकते जब तक उसका रेफरेंस मल्टीपल अदर जगह से नहीं मिले। लेकिन क्या आप उसको यूज कर सकते हैं अगर उस तरह की कोई और हदीस विद सिमिलर मतन आपको मिल जाए। ये इस्लामिक शरा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इस वीडियो में रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर। आप इसको 10 दफा सुनिएगा और मेरे सवाल के ऊपर गौर करके इसका आंसर लेके आइएगा और हम बात करेंगे। मैं सर तो कभी का फिक्स किया जाए, जब आप ये जो जिस संडे का ये कहते हैं उस संडे का फिक्स कर लें। ये स्लेवरी का टॉपिक से बाद में बात होगी या ये ठीक है? तो अभी कुछ नहीं स्लेवरी के टॉपिक में बात होगी, ये तो सिंपल 2 मिनट की बात है सर। आपके स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है वो आप दिखा देंगे, मैं भी दिखा दूंगा, बात खत्म। नहीं मैं ईमेल की बात कर रहा था, अपने ईमेल नहीं, मैं ईमेल की बात कर रहा था कांटेक्ट करने के लिए। ईमेल में लिख देता हूँ कमेंट बॉक्स में अपना। हाँ ये साहिल भाई की ईमेल है, इस पे ईमेल कर दें आप। मेरी आवाज नहीं आ रही सलमान भाई? चलिए इस पे मैं ईमेल कर दूंगा। आवाज आ रही ठीक है सलमान भाई? हाँ साहिल भाई बताएं। मैं आवाज आ रही है, मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पे आप मुझे ईमेल कर दीजिए। कोई संडे का टाइम ही फिक्स करिएगा और मुझे बता दीजिए कौन से संडे को इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। हम सिर्फ और कोई कॉलर को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप और एडम बात करेंगे और मैं मॉडरेट करूंगा। हाँ जी, और हम बात करेंगे सर। ओके शुक्रिया। 2 मिनट टाइम डिबेट होगी भाई, आप टाइमर चलाएंगे, मैं बोलूंगा आप भाई टाइम डिबेट, जितना टाइम आपके पास उतना ही मेरे पास। नहीं सर तबलीग नहीं, अभी सर जी तबलीग नहीं होगी, रेफरेंस पे रेफरेंस होगा। मैं एक रेफरेंस कोट करूंगा, आप एक रेफरेंस कोट करेंगे। आपको तबलीग दे रहा हूं मैं आपको, मैं ऐसी बात कर रहा हूं 14 नहीं सर देखिए 14 मिनट्स का मतलब होता है स्टेज। आप 15 रेफरेंस कोट करेंगे, मैं 15 रेफरेंस कोट करूंगा, एंड प्रोडक्ट नहीं आएगा। हम बात करेंगे सिंगल रेफरेंस बाय सिंगल रेफरेंस, सिंगल रेफरेंस बाय सिंगल रेफरेंस, ठीक है ना? तो वो सिंगल रेफरेंस बाय सिंगल रेफरेंस 2-2 मिनट की गेम होती है। मुझे पता है, मैंने मल्टीपल टाइम किया हुआ है, पहली दफा नहीं किया। आप भी जाके देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई हदीस लंबी होगी, हाँ अगर कोई हदीस लंबी होगी और आपको हदीस पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, वो मैं आपको बेशक दूंगा, बिल्कुल देंगे। हाँ वो उस हदीस के लिए, बिकॉज़ वो हदीस लंबी है। मैं ये बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पे, हमने 10 हदीसें आपने डिस्कस करी, 10 मैंने डिस्कस करी है, 10 कॉन्टेस्ट 10 करेंगे नहीं ना, एक एक करके करेंगे ना, यही तो कह रहा हूँ, एक एक करके करेंगे। टोटल बोल रहा हूँ, हाँ मतलब इन टोटल बोल रहा हूँ जनरल। तो मान लीजिए एक हदीस पे या एक कुरान की आयत पे कुछ ऐसा हुआ कि स्टक हुआ मामला, कि लाइक ना आप मान रहे हैं या ना मैं मान रहा हूँ, तो उस पे हम वहीं रोक के खत्म करेंगे बात, दूसरे हदीस पे बात। सर मैं अपना टाइम आपको नहीं मतलब उसको हम वहीं रोक के दूसरे पे जाएंगे या फिर बोलेंगे कि इसको क्लियर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसको क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा मामला आ गया तो हम उसको साइड पे रख देंगे, कोई मसला नहीं है, आने तो दें सर। दूसरे पे ये एक स्टार्ट हो कम से कम। बिल्कुल अच्छा ठीक। और उसके बाद मैं ईमेल है इनके पास, मैं कांटेक्ट इंशाल्लाह कर लूंगा आपको, है ना सर? मैं वेट करूंगा अब आपका। ओके जी, हम सब वेट करेंगे। बहुत शुक्रिया, मैं जिंदा रहूं तो मैं आ जाऊं। ठीक है, आपने बहुत वक्त दिया और मैं ईमेल पे भी मैसेज कर दूंगा कुछ ना कुछ, SLM 9358 से आ जाएगा, तो ठीक है इंशाल्लाह जी। ठीक हो गया जी, बड़ी मेहरबानी आप सलमान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एग्जैक्टली, बहुत आप तमीज से बात करते हैं और मैं आपसे बड़ा वो हुआ हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ। थैंक यू। मुतासिर हो गए? हाँ यस थैंक यू। मुतासिर सर आपसे मुतासिर हुआ हूँ, मोहम्मद से नहीं। इस दिन मोहम्मद से आप मुतासिर करवा देंगे, मैं कलमा पढ़ लूंगा। देखे कितनी अच्छी बात कर दी मैंने, देखिए ना सर, देखिए मोहम्मद से मुतासिर करवाना है, आपसे नहीं। मैं तो सर कहता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, चूंकि जाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये बात बोलता हूँ कि हमारे आजकल के मुसलमान मोहम्मद से बहुत हाई मोरालिटीज के ऊपर हैं,
मैं भी अगर वो मोहम्मद वाली मोरालिटी मैं मानता हूँ, आप नहीं मैं मानता हूँ सर, आप नहीं मानते, मैं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ पर्सनली, आप नहीं मानते मुझे पता है, मैं मानता हूँ पर्सनली कि हमारे आजकल के मुसलमान भाई और बहन मोहम्मद की निस्बत बहुत ज्यादा हाई मोरालिटीज के ऊपर हैं। अगर वो मोहम्मद की मोरालिटीज पे होते तो इस वक्त आप मुझे गालियां दे रहे होते जिस तरह मोहम्मद ने गालियां दी थी।